मिडिल क्लास वाले पर्सन को ज़्यादा पैसा अपनी गाड़ी में वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, वो किसी और काम में लगाएगा, अपने बच्चों की पढ़ाई में लगाएगा या फिर अपने घर की EMI देगा। ये सारी चीज़ें भी होती है लाइफ में, सब कुछ देखना पड़ता है। मेरे जो बजट था उसमें बेस मॉडल स्कॉर्पियो और हैरियर ये वगैरह भी आ रही थी। 10 का एवरेज मिलता है। हाँ, लेकिन उनकी प्रॉब्लम ये थी कि वो 5 साल बाद फिर मुझे उसे निकालने के बारे में सोचना पड़ता था, क्योंकि मारुति का काम है ट्रेंड बनाना मार्केट के अंदर। ये बात बिल्कुल सही है। डीजल गाड़ियों का जमाना जा रहा है, मार्केट में कुछ ही प्लेयर्स बचे हुए हैं, कुछ ही गाड़ियां बची हुई हैं। फेज 2 आने वाला है तो गाड़ियां और ज़्यादा महंगी हो जाएगी डीजल की, और जो छोटी गाड़ियां हैं उनमें से डीजल का ऑप्शन चला जाएगा, और जितनी बची हुई है उसको मारुति बिकने नहीं देगी। वो कैसे? इधर आओ। ये है मारुति की लग्जरी गाड़ी, या फिर आप कह सकते हैं टॉप ऑफ द लाइन गाड़ी। उसमें अब CNG मिलने लग गई है। गाड़ी है आपकी ग्रैंड विटारा। ग्रैंड विटारा का ये डेल्टा वेरिएंट है, अब CNG के साथ आता है। प्राइस अगर आप पूछेंगे, प्राइस में आपको बता दूंगा 15 के आसपास ये गाड़ी ऑन रोड पड़ती है। सारे फीचर्स मिलते हैं, कहने का मतलब है लग्जरी के साथ साथ आपको इसमें इकोनॉमी भी मिलेगी। इस टाइप की गाड़ी है CNG में अगर मार्केट में आएगी, जो बची खुची डीजल गाड़ियां हैं उनको कोई नहीं लेने वाला है। अब ये गाड़ी जिनकी है उनको मैं बुला लेता हूँ। आ जाओ भाई अभय, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल के अंदर। थैंक यू रवि जी, आपने इनवाइट किया। मुझको एक बात बताओ, 5-6 महीने की वेटिंग है, गाड़ी जल्दी कैसे मिल गई आपको? ये बस थोड़ा लिंक था, और मेरे को अपनी गाड़ी एक्सचेंज भी करनी थी। मेरे पास मारुति की सियाज मॉडल था, डीजल मॉडल। तो एक्सचेंज में भी अच्छी जा रही थी, तो मैंने अपने होम टाउन रायबरेली से ये पिक कर ली। वहाँ पे मेरे को डिलीवरी मिल गई सेम डे, वहाँ ये अवेलेबल थी, थोड़ा सा अवेलेबल करा लिया था जल्दी। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, डीजल के बाद पेट्रोल में आने में आपको कितना टाइम हो गया और क्या डिफरेंस फील हो रहा है और कैसे काम चला पा रहे हो? मैंने इससे पहले लगभग 8-9 साल डीजल चलाई थी। सियाज थी, उससे पहले मेरे पास इंडिका थी, वो भी डीजल ही थी। और ये पेट्रोल के साथ मेरा पहला एक्सपीरियंस है, पेट्रोल और CNG के साथ। हालांकि उन्होंने इतना अपडेटेड दिया है तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं लग रहा है, और मुझे चलाने में बहुत अच्छी लग रही है। ये प्रीमियम सेगमेंट की गाड़ी है उनकी। और CNG पे सबसे मेन चीज़ जो मेरा पर्पस था कि डेली कम्यूट करने का, माइलेज की है, वो मेरा बहुत अच्छे से सॉल्व हो रहा है, और ये मुझे बड़ी खुशी है कि मैंने ये गाड़ी ली है। और सबसे बड़ी बात जो आप लोग जानना चाहते हैं, माइलेज कितना मिल रहा है? माइलेज मैं हाईवे की बात करूं तो एक टैंक में लगभग इसका 11 लीटर का टैंक है, लगभग 190 किलोमीटर गई थी। दिल्ली में 20-22 का दे रही है, हाईवे पे 28 से 30 का आराम से दे रही है। मैं डेली ऑफिस जा रहा हूँ, और ये मेरा डेली का एक्सपीरियंस है। खुश हैं गाड़ी बहुत से? मैं बहुत खुश हूँ इससे। अच्छा। बट मुझे खुशी होती है अगर थोड़ा बेस वेरिएंट में CNG आ जाता, बट उस बेस वेरिएंट में नहीं होने की वजह से ये डेल्टा वेरिएंट है। बेस वेरिएंट में अगर CNG आ जाता तो आप ले नहीं पाते 2 साल। हाँ, ये तो है कि उसमें वेटिंग इतनी होती। बेस वेरिएंट की वेटिंग इतनी ज्यादा है और उसमें CNG आ जाता तो पूछो मत। हाँ, लेकिन क्रूज कंट्रोल वगैरह पे हाईवे पे 90-95 में बहुत अच्छा माइलेज निकाल के देती है ये। और डीजल को खत्म क्यों करेगी, उसका भी एक रीजन है। जो डिफरेंस है पेट्रोल और CNG में, वो 90,000 का है मात्र। जबकि कोई डीजल गाड़ी आप लेते हैं तो मोटे मोटे तौर पे 1.5 से 2 लाख का डिफरेंस होता है। अब BS6 फेज 2 आएगा तो वो डिफरेंस बढ़ेगा। तो इसलिए भी मैं ये कह रहा था कि मारुति बिकने नहीं देगी। अब सभी में आ गया, सियाज में बचा हुआ है, हाँ। इग्निस में बचा हुआ है, ठीक है। और कहने का मतलब है सेगमेंट की जो भी गाड़ियां हैं उनके पास, हैचबैक में भी है, सेडान में भी है, और SUV में भी आ गया है, और जो 4 मीटर से ज़्यादा बड़ी वाली SUV है उसमें भी आ गया। अब इसको देखकर ना हुंडई भी निकालेगी, और आपकी जो बाकी किया है वो भी निकालेगी, बाकी जो ब्रांड्स हैं वो भी आएंगे इस मार्केट में, क्योंकि मारुति का काम है ट्रेंड बनाना मार्केट के अंदर। ये बात बिल्कुल सही है। अलॉय व्हील आपको इसमें नहीं मिलेंगे, और बाकी अंदर जो है सब कुछ इसमें आपको मिलता है। ग्रैंड विटारा में सबसे ज़्यादा दिक्कत मुझे होती थी टॉप मॉडल में, वो इसमें नहीं है। जो हेडरूम है वो टॉप मॉडल में मुझे नहीं मिलता था, अब इसमें मिल रहा है। स्पेस भी अच्छा है, 4 लोगों के लिए तो बड़ी कंफर्टेबल है ये गाड़ी। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ अभय जी, और कौन कौन सी गाड़ी देख रहे थे? मैं सिडान लवर हूँ। अच्छा। टिपिकल सिडान लवर। हाँ। और ठीक है, यहीं पर रोकूंगा। सियाज में CNG होती वो लेते? मैं 100% लेता। CNG ना भी होती तो मैं उसे ले लेता, बट उसमें कोई अपग्रेड नहीं था। 5th Gen होंडा सिटी पे मैंने टेस्ट ड्राइव भी की थी नोएडा में, बट इसमें सिर्फ CNG था, और मैं इसलिए गया, वरना मैं सिडान में होंडा सिटी 5th Gen ही मैं पिक करता। पावर की कमी फील होती है? नहीं, मतलब मैं ऐसा, मेरी ऐसी कोई ड्राइविंग नहीं है जो मैं वैसा करूं, बट नॉर्मल चलाता हूं तो मुझे वैसी कोई फील नहीं होती अभी, क्योंकि 1.5 इसका इंजन है, 1.5 लीटर का, तो ट्यूनिंग बहुत अच्छी है, वैसी कोई फील नहीं होती। चाहे ओवरटेकिंग हो गया, ऐसा कुछ हो गया, बहुत प्यार से चलती है। आप प्यार से चलाएंगे तो बहुत प्यार से चलेगी। आजकल लोग क्रेटा सेल्टोस को पेट्रोल में खरीद के आफ्टर मार्केट CNG लगवा रहे हैं, क्योंकि BS6 में अभी तक अप्रूवल नहीं आया है, RC में नहीं चढ़ पा रही है। मारुति ने यहाँ पर गेम खेल दिया, कंपटीशन में आने वाली ग्रैंड विटारा के ऊपर फैक्ट्री फिटेड CNG दे दी। ये कोई लफड़ा ही नहीं रहा। और आपने देखा होगा कहीं ना कहीं मारुति की गाड़ियां हुंडई और किया से ज्यादा स्कोर अचीव करती है क्रैश टेस्ट रेटिंग में।
आपने देखा ही है ना। ये तो रही मेन सेफ्टी की बात। अब दूसरी सेफ्टी की बात करते हैं। अगर आपके घर में बुजुर्ग वगैरह हैं, वो गाड़ी चलाते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं टेंशन होती होगी कि यार वो कहाँ है, काफ़ी देर हो गई उनको घर से निकले हुए। तो अब टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आपके पास होना चाहिए एक GPS डिवाइस जिससे कि आप उनको ट्रैक कर पाएं। और मेरे पास है ज़बरदस्त OneLab का GPS डिवाइस। ये है वायरलेस वाला। इसमें पीछे मैग्नेट मिलती है। 10,000 mAh की इसमें बैटरी है। इसको कहीं पर भी छुपा दो, कहीं पर भी चिपका दो। बुजुर्ग के आप अपने बच्चों को भी ट्रैक कर सकते हैं, उनके स्कूल बैग में डालकर। बहुत सारे फीचर्स आते हैं। लाइव ट्रैकिंग तो करता ही है, इसमें जियो फेंसिंग का भी फीचर है। अगर उस एरिया से बाहर आपकी गाड़ी चली जाती है तो आपको ये थेफ्ट अलर्ट देगा, और साथ के साथ ओवर स्पीडिंग का भी अलर्ट आपको देगा। आपके अगर यार दोस्त या फिर आपके परिवार का कोई भी सदस्य तेज स्पीड में गाड़ी चलाता है, जितनी आपने सेट कर रखी है उससे ऊपर लेकर जाता है, तो आपको पता चल जाएगा, आपके पास अलर्ट आएगा। और एक तगड़ा फीचर जो हमेशा मैं आपको बताता हूँ, इसमें सिम डलती है। आप अपनी सिम डालिए और उस सिम पे कॉल करिए। आपकी गाड़ी चोरी हो रही होगी तो अपने आप कॉल रिसीव हो जाएगी, चोर को पता भी नहीं चलेगा। अंदर क्या बातचीत हो रही होगी आपको सब सुनाई देगा। तो है ना जबरदस्त ये। अब आपको ये भी बता देता हूँ कि Amazon में सबसे ज्यादा बिकता है ये GPS डिवाइस, ठीक है। तो ले सकते हैं आप इसको। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दिया हुआ है। सियाज के कंपैरिजन में इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी लगी? मुझे उससे ज्यादा अच्छी लगी। अच्छी लगी? सियाज से ज्यादा अच्छी लगी। दरवाजों की बात करूं या वो की बात करूं, उससे ये पहले से इम्प्रूव है। हालांकि मारुति का है तो टाटा जितनी या वैसी तो नहीं है, लेकिन पहले से काफी इम्प्रूव हुई है इनकी ये बिल्ड क्वालिटी। तो एक ये भी वजह थी कि इस पे जाने के लिए। अब फीचर गिनाने की बात करें तो इसके बेस वेरिएंट में ही इतने फीचर्स मिल जाते हैं। इनफैक्ट आपको पुश स्टार्ट बटन भी इसके बेस वेरिएंट में मिल जाता है, और डेल्टा में ही इन्होंने क्रूज कंट्रोल दे दिया। मुझे ये लग रहा है कि जो सनरूफ के दीवाने होंगे वो ही इसके ऊपर वाले वेरिएंट्स में जाएंगे। और CNG पे है गाड़ी अभी फिलहाल, यहाँ पर जो है मेंशन करता है ये। अब मैं बिना एक्सीलेटर पेडल के इनपुट से मैं इसको उठाने की कोशिश करता हूँ, ये बड़े ही प्यार से उठ जाती है। हम गाड़ी के अंदर 4 लोग बैठे हुए हैं उसके बावजूद भी, और AC चल रहा है उसके बावजूद भी। AC में चलाने में कुछ डिफरेंस फील होता है? मुझे ऐसा अभी कुछ फील नहीं हुआ। मैंने बहुत जब से लिया है तब से चला रहा हूँ, जहाँ जहाँ जरूरत पड़ी है मुझे वैसा कुछ नहीं डिफरेंस फील हुआ। हालांकि ये 1.5 लीटर का इंजन है जो कि ब्रेजा में आता है ऑलरेडी, बाकी मारुति की सभी गाड़ियों में आता है, लेकिन ट्यून इस हिसाब से करा गया है कि आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने 15 लाख रुपए तो दे दिए, आपको पावरफुल गाड़ी नहीं मिली। आपको वो पावर का जो सर्ज है, पावर का जो बूस्ट है वो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको एक अच्छी खासी पावर मिल जाती है, जिसकी वजह से कम समय में गाड़ी जो है अच्छी स्पीड पकड़ लेती है। मैं मोटे मोटे तौर पे कहूँगा 15 लाख में आपको गाड़ी दे दी, आपने कुछ नहीं करवाना है, गाड़ी को एंजॉय करना है और कम खर्चे में चलाना है। बहुत साइलेंट है यार, नो डाउट। और इंसुलेशन इतनी जबरदस्त लेवल की है। आप ब्रेजा के बाद तुरंत इसको चलाएंगे ना, इंजन से में आपको डिफरेंस फील होगा, और साथ के साथ थोड़ी सी आपको ये पैपी ज्यादा लगेगी ब्रेजा के कंपैरिजन में। इसकी ट्यूनिंग कुछ इस हिसाब से करी गई है, बहुत ही साइलेंट, बहुत ही स्मूथ। 4 लोग बैठे हुए हैं, CNG है, AC चल रहा है, तो उसके बावजूद भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब CNG में चलाने वाला गाड़ी तो भगाएगा नहीं पागलों की तरह, तो उस हिसाब से बिल्कुल सही है, ये अच्छा पैकेज है। अच्छा ये बताओ कॉम्प्रोमाइज कितना करना पड़ा बूट स्पेस से? आपको कुछ फर्क पड़ा आपको? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। मेरे को, मैं लॉन्ग टूर बहुत करता हूँ, यहाँ से जलपाईगुड़ी हो गया, पुणे हो गया, मैं फैमिली के साथ बहुत जाता हूँ, वाइफ के साथ। मैं बहुत सारा सामान लेके जाता हूँ पूरा, लेकिन हाँ अब इसमें थोड़ा सा मुझे कम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। लेकिन अब सीडान्स आ ही नहीं रही है, क्या करें अभी। इसमें भी है ठीक ठाक, तो मैनेज हो जाएगा। थोड़ा सा कम्प्रोमाइज करना पड़ेगा बट हो जाएगा मैनेज। मैं ये सोच रहा हूँ इससे ऊपर वाले वेरिएंट लेने की जरूरत क्या है। मैं चारों तरफ देख रहा हूँ, मुझे सारे फीचर्स दिखाई दे रहे हैं इसमें। इधर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, ये तो बेस वेरिएंट में भी है। इसमें 7 इंच का जो है आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम आता है, जो मारुति की पुरानी गाड़ियों में आया करता था। लोअर मॉडल्स में यही आते हैं। स्लाइडिंग आपको जो है आर्मरेस्ट इसमें मिल जाती है, उसके नीचे स्टोरेज भी है अच्छी खासी। और क्या है, क्रूज कंट्रोल एक बहुत बड़ी बात होती है। अगर 10 लाख से ऊपर की अगर आप गाड़ी लेते हैं तो इसमें अवेलेबल है, नो डाउट। पीछे AC वेंट्स भी मिलते हैं, 3 हेडरेस्ट हैं। 3 हेडरेस्ट है। अब बताओ तो और GPS मारुति सुजुकी का फीचर इसी से स्टार्ट होता है, वो बेस वेरिएंट में नहीं है। सुजुकी कनेक्ट बोलते हैं उससे ट्रैकिंग वगैरह या बाकी की जो भी डिटेल्स हैं वो आप फोन से देख सकते हैं। राइड क्वालिटी काफी अच्छी है गाड़ी की। और अच्छी बात मुझको ये लगी कि 25-25 लाख की गाड़ी है जो कुछ दिन पहले मैंने चलाई थी, उसमें ऐसी सड़कों में जाने के बाद, उसका नाम नहीं लूंगा मैं, ऐसी सड़क में जाने के बाद पूरी अंदर जो है आपको नॉइज आती थी, गड्ढों की, रोड नॉइज जिसे आप कह सकते हैं, इस गाड़ी में नहीं है। बोनेट काफी अच्छा दिखाई देता है आगे, आप जज कर सकते हैं।
पता नहीं कोई कंपनी ऑटोमेटिक के साथ सीएनजी क्यों नहीं निकालती है यार। अभी आराम चाहिए क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है सिटीज़ के अंदर। अब मैं इसको जो है पेट्रोल में चलाता हूँ। पेट्रोल का जो स्विच है यहाँ पर दिया है, पेट्रोल टू सीएनजी, सीएनजी टू पेट्रोल। अभी पेट्रोल में आई है, यहाँ पर इसने शो कर दिया है पेट्रोल। पेट्रोल में हल्की सी जान आई। अब ये 4 लोगों को बैठाने के बाद फील हो रहा है। पेट्रोल में जो आरपीएम है वो एकदम से चढ़ रहे हैं, और जो सीएनजी के आरपीएम है, सीएनजी में जब चल रही है गाड़ी तो धीरे 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 उठ रही है। बट ऐसा नहीं है कि कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। बट पेट्रोल और उसमें 4 लोगों के साथ अच्छा डिफरेंस फील हो रहा है। अगर आप अकेले चलाते हैं या 2 लोगों के साथ चलाते हैं तब आपको फील नहीं होगा। आपने मैक्सिमम कितने किलो गैस भरी है इसमें? लगभग 7। और कितने किलो का कैपेसिटी है इसकी? वैसे तो 11 का है जो नॉर्मल डिजायर या बाकी में आता है। हाँ, तो अभी तक 7 ही फील हुई है। वो तो प्रेशर पर डिपेंड करता है। हाँ कभी जी, आपकी pressure पर 8 depend भी आ जाएगी। तो 7 किलो में इसने कितना किलोमीटर बता रहे थे आप? मैंने लगभग 190 प्लस 191 या 192 किलोमीटर गई थी। अराउंड 28 से 30 का मेरे को 28 के आसपास मिल रहा था एवरेज, हाईवे पे मैं बता रहा हूँ। ओके, इस साइज की गाड़ी के लिए, इस वजन की गाड़ी के लिए इतना काफी सही है। अकेले चल रहे थे आप? नहीं, पूरी गाड़ी में 5 लोग थे। अच्छा, आपने डीजल चलाई थी गाड़ियाँ? जी। डीजल का ऑप्शन कुछ मिला नहीं मार्केट के अंदर आपको? अच्छा, डीजल का मेन तो रीजन ये था कि मुझे पेट्रोल इसलिए लेनी थी क्योंकि वो डीजल लेता तो फिर सियाज की तरह मुझे उसे 7-8 साल में सेल करना पड़ता, क्योंकि दिल्ली में वो 10 साल वाला क्राइटेरिया है। मेरे पास दूसरा ऑप्शन था कि मैं सियाज भी रखूं और एक अल्टो और ले लूं, जिसपे 60-70 हज़ार की मारुति वाले डिस्काउंट भी दे रहे थे। हाँ। मैं पता करने गया भी था, बट वो 5.5-6 से नीचे आया, तब भी नहीं आ रही थी डिस्काउंट के बाद। तो बस इत्तेफाक से ऐसे शोरूम में गया, पता चला सीएनजी ये वाली लॉन्च हो रही है। और वरना मैं 5th जेन होंडा सिटी को टेस्ट ड्राइव वगैरह करके आया था। मैं सीडान ही लेता, 100% मैं सीडान ही लेता। या स्लाविया मुझे बड़ी पसंद थी, स्पेस वगैरह की। फुल साइज गाड़ियाँ थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं मुझे। देखो यार, मारुति ना आम आदमी को समझता है उसकी क्या नीड है, टाइम से पहले वो चीज़ करके दे देता है। अब देखो यार, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई गाड़ी शौकिया तौर पे रखे, कोई यूटिलिटी के तौर पे भी रखेगा, पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना चाहेगा। अब ये गाड़ी में सीएनजी देने का मतलब क्या है कि यार आदमी को एक अच्छी फील वाली गाड़ी भी चाहिए और कम खर्चे में चले वो वाली गाड़ी भी चाहिए। एक फैमिली कार चाहिए प्रॉपर। ये फैमिली कार है, नो डाउट 5 लोग आराम से जा सकते हैं इसमें। फील अच्छा है और अच्छा एवरेज देती है सीएनजी में। अब बात ये है कि आम आदमी को, मिडिल क्लास वाले पर्सन को ज़्यादा पैसा अपनी गाड़ी में वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। वो किसी और काम में लगाएगा, अपने बच्चों की पढ़ाई में लगाएगा या फिर अपने घर की ईएमआई देगा। ये सारी चीज़ें भी होती है लाइफ में, सब कुछ देखना पड़ता है। तो ऐसी सोच रहती है मारुति की गाड़ी डिज़ाइन करने से पहले, बनाने से पहले, ठीक है। और देखना, मारुति की सारी गाड़ियाँ आपको प्रैक्टिकल मिलेंगी, भले ही वो एस्प्रेसो क्यों ना हो। हम लोग बहुत हेट देते हैं उस गाड़ी को, कैसी है दिखने की। अंदर बैठ के देखो तब पता चलेगा आपको। ऑल्टो को देखो, पहाड़ों की रानी कहा जाता है, उतनी चलती है। तो ये सब चीज़ों के बारे में सोचती है मारुति। सेफ्टी में थोड़ा सा और सोच ले तो वो बढ़िया रहेगा। अच्छा, आपका डीजल में कितना खर्चा आता था महीने का? सियाज में भी बहुत अच्छा एवरेज मिलता था। मैं हाईवे वगैरह पे बहुत ट्रैवलिंग किया, 24-25 मैं बहुत आराम से निकाल लेता था, क्योंकि मैं बहुत रैश ड्राइविंग नहीं चलता था। 80-90, 80-85-90 मैं आगरा एक्सप्रेस वे, लखनऊ एक्सप्रेस वे भी इतनी स्पीड में ही चलता था और मुझे बहुत अच्छी माइलेज। 24 तो मैं बहुत आराम, मेरे लिए बहुत आराम से निकाल देती थी। और ऑफिस वगैरह भी जाता था तो 19-20। और ये मैंने बहुत बार ट्राई किया है, ऐसा नहीं है कि बहुत बार मैंने टैंक टू टैप नापा है या वैसे भी भरा के। तो मेरे डेली ऑफिस में 20 का एवरेज आराम से वो सियाज निकाल के दे देती थी। मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ ऑफिस जाने में। तो 4 रुपये, 4.5 रुपये पर 5 रुपये पर किलोमीटर उस पर भी आ जाता था, 90 रुपये की डीजल पे। इसमें कितना निकल रहा है? इस पे लगभग 22-23 का मेरा निकल रहा है ना। किलो पैसों के हिसाब से बताओ कितने रुपए पर किलोमीटर? ये तो मेरे ख्याल से 4 से कम ही लगभग 4 से कम ही पड़ रही है। इसमें फिर भी कम पड़ रहा है। हाँ, डीजल से, क्योंकि 78 या 79 सीएनजी है। हाँ। और 23 हाईवे पे तो और भी सस्ता पड़ता है। मैं सिटी डेली ड्राइव की बात करूँ तो 4 से भी कम, 3.5 रुपए लगभग पड़ रहा है मेरा ये। और इसके साथ 15 साल की लाइफ भी आ जाती है, मेन एक वो पर्पज भी था। तो डीजल के साथ ये प्रॉब्लम थी कि वो 1-2 साल बाद फिर वो बेकार हो जाती गाड़ी। देखो, हर कोई इंसान ना 2-3 साल के लिए गाड़ी नहीं लेता, कोई सोच के भी लेता है मुझे 10 साल चलानी है, 15 साल चलानी। चल बड़ी सही रही है, कोई इसमें दो राय नहीं है। मैं जिस शोरूम से गाड़ी ली थी वहाँ पे जो विदाउट सीएनजी थी, डेल्टा वेरिएंट सेम, वो 1438 की ऑन रोड थी। ओके, उस पे कोई डिस्काउंट नहीं था। अच्छा। ये मुझे 1481 में पड़ी है, इस साथ में एसेसरीज भी। तो उस पे कहाँ से उठा के लाए भाई साहब आप? बस जहाँ थोड़ा लिंक था वहाँ से किसी तरह। और मेन प्रॉब्लम ये थी कि जिस सिटी से मैंने ली है वहाँ सीएनजी की उतनी डिमांड नहीं थी। और तो मेरे पर्पज भी सॉल्व हो गए, मेरी गाड़ी की प्राइस अच्छी मिल गई सियाज की। और ये भी मेरे को दिल्ली वगैरह में लगभग 15-30 की पड़ रही थी। सियाज की दिल्ली में कितनी मिल रही थी, वहाँ कितनी मिली? लगभग यहाँ 3-15
मिल रहे थे, वहाँ 4.5 मिले मुझे अरे बाप रे। मेरे होम टाउन में। मैं अच्छा। अमेठी अयोध्या से बिलोंग करता हूँ, तो उधर मेरे को अच्छा रेट मिल गया, तो ये मैंने रायबरेली से ये सीखने वाली बातें हैं जो ये बता रहे हैं। गाड़ी वहां बुक करो जहां पर सीएनजी की उतनी डिमांड नहीं है, अगर आपको सीएनजी गाड़ी चाहिए तो। और ये वो भी बता रहे हैं दिल्ली में डीजल गाड़ी के इतने अच्छे रेट नहीं मिलेंगे जितने बाहर मिल जाएंगे। एग्जैक्टली। देखो गाड़ी की राइड क्वालिटी काफी अच्छी है, खराब रास्तों में भी अच्छा परफॉर्म करती है। कहने का मतलब ये है कि कंफर्ट आपको मिलेगा कैसे भी सिचुएशन हो आपकी। और ग्राउंड क्लियरेंस काफी अच्छी है, 210 mm के आसपास। और इसका ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट भी आता है। मारुति ने भी इस बार हुंडई किया वाला जैसा खेल किया, ठीक है ना, बट थोड़ा सा एडवांस रही मारुति। एक तो टाइम से पहले सीएनजी दे दी, दूसरा ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट दे दिया जो कि किया में नहीं आता, हुंडई में नहीं आता, और वो ना सोच सकते हैं। तो ये तो तगड़ी चीज है यार। और सेफ्टी रेटिंग भी इनकी गाड़ियों से ज्यादा लेकर आती है, भले ही पॉइंट्स का क्यों ना हो डिफरेंस, बट लेकर आती है। अब देखो बात यहाँ पर ये है कि 15 लाख की कोई डीजल गाड़ी लेने की सोच रहा होगा। डीजल गाड़ी 15 लाख में इतने फीचर के साथ कॉम्पैक्ट एसयूवी ही मिलेगी, और उसमें कॉम्पैक्ट एसयूवी से ज़्यादा लंबी गाड़ी आपको मिल जाए, उससे ज़्यादा आपको एवरेज मिल जाए, उससे ज़्यादा मतलब स्पेस अगर जिस गाड़ी में मिल जाए, तो मैं ये कहूँगा कि जनता उसी को प्रेफर करेगी जो इस टाइप की गाड़ी होगी। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ जैसे इन्होंने बताया कि 15 साल आराम से चल सकती है। हाँ, मेरे जो बजट था उसमें बेस मॉडल स्कॉर्पियो और हैरियर ये वगैरह भी आ रही थी। 10 का एवरेज मिलता। हाँ, लेकिन उनकी प्रॉब्लम ये थी कि वो 5 साल बाद फिर मुझे उसे निकालने के बारे में सोचना पड़ता, सियाज की तरह 7-8 साल बाद, और ये वो डेली रूटीन में उतना यूज़ नहीं आती। तो ये क्या है कि इससे सारे पर्पस सॉल्व हो जा रहे हैं। चलो ठीक है यार, आपका डिसीजन मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और आप इस बारे में सोचते हैं कि मतलब कि पैसा कैसे बचाया जाए और लंबे टाइम तक गाड़ी कैसे रखी जाए बिना किसी वेस्ट के, फालतू के खर्चे के। ये बातें हैं भाई, और काफ़ी अच्छी लगी मुझे गाड़ी, और चलने में नो डाउट काफ़ी अच्छी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ख्याल रखिए अपना, भारत माता की जय, और थैंक यू सो मच अबे आने के लिए यार। मारुति का ये डिसीजन मुझे अच्छा लगा, हर सेगमेंट में सीएनजी देने का। और आपका जीपीएस डिवाइस लेने का डिसीजन बना नहीं बना, अगर बना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, OneLab का डिवाइस वहां से खरीद सकते हैं आप।